और सिचुएशन ये है कि भाई माशाल्लाह से अभी बेहतर है। टोटल मोर्टेलिटी जो डे 1 की है वो 25 है, लेकिन रहता है थोड़े बहुत एरर थे। रात को लाइट बंद हो गई थी यहाँ पे और कुछ चीज़ें थी, तो ज़रूरत पलटी कुछ जलाने की, दिन को पलटी थी, बल्कि ये खोला हुआ था कि हवा आती रहे। अभी मैंने सामने से कुछ पैड्स निकलवाए, मैंने कहा भाई हवा वहाँ से ले लो, यहाँ से इसको इस तरीके से ना खोलो कि कहानी ख़राब हो। लेकिन ये सिचुएशन है कि भाई गर्मी की वजह से आया हूँ। और इस चूज़े की सिचुएशन है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मरे हुए चूज़े 1 2 3 4 5, इसमें भी मरा हुआ पड़ा हुआ है एक 5, और एक अच्छा यहाँ पर भी पड़ा हुआ हूँ। तो पहले कि भाई बारिशें होने वाली हैं और अल्लाह खैर करे। बारिशों का सीज़न हम जैसे फार्मर्स के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, ओपन वालों के लिए, कंट्रोल वालों के लिए फिर भी थोड़ा सा बेहतर होता है, कंट्रोल वालों के लिए भी मसला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज हमने पहुंचना है बेसिकली फार्म। ये वीडियो तो मैंने बस वैसे ही अपलोड करी थी आप लोगों को दिखाने के लिए, पर इन एक्चुअल तो भाई हमने यहाँ से निकल के फार्म की तरफ जाना है और यहाँ पर इंशाल्लाह ताला हमारा कल चूज़ा आने वाला है देसी का। लेकिन उससे पहले फार्म जाएंगे। फार्म कौन से जाएंगे? जो लेयर का चूज़ा है पहले उसके पास जाएंगे, और उसके बाद जो हमारा बड़ा वाला 18,000 का चूज़ा है उसके पास जाएंगे। देखें फॉर्मूला हमेशा सिंपल होता है, पहले छोटा चूज़ा उसके बाद बड़ा चूज़ा। कभी भी बड़ा चूज़ा पहले या नहीं उसके बाद छोटा चूज़ा नहीं, हमेशा गलत होता है कि पहले बड़ा चूज़ा होगा, छोटा चूज़ा होगा, उसके बाद बड़ा होगा। तो हमने 2 फार्म्स पे जाना है, दोनों लेयर के, मैं ही मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे पता है। लेकिन उससे पहले कुछ सामान वामान लेके जाना है, एक वो लेके जाना है, स्प्रे लेके जाना है और कुछ दवाइयाँ लेके जानी है। और गर्मी इतनी शदीद है कि अल्लाह ही खैर करे। अभी जो गर्मी है वो हो रही है भाई 1:04 है और कराची में आज शदीद गर्मी है। आपको दिखाऊँ जरा कितनी गर्मी होगी कराची में आज, कम से कम आपको दिखाते हैं उनकी तरफ। 34 फील लाइक 44, समझ रहे हैं? तो ये टेम्परेचर है इस टाइम पे कराची का। खैर चलते हैं वहाँ पे, चल के फिर कंडीशन देखते हैं इंशाल्लाह। तो भाई ये एक बेसिकली पम्प था जो आपको मैं कह रहा था कि लेना है, वो ले लिया है। और ये इसकी फिटिंग वगैरह महंगा करके देते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर टाइम लगता है, इतना टाइम होता नहीं है। इनका काम होता है ये लोग जल्दी से स्प्रे कर लेते हैं, हमें मैनुअल पढ़ना पड़ता है क्या चीज़ कैसे लगेगी, तो उसको जल्दी से फिट करा के फिर निकलते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कशन देंगे। खैर ये ऑटोमेटिक होता है, डब्बे पे बना हुआ है। ये मैनुअल भी ऑप्शन होता है इसमें, ऑटोमेटिक का भी होता है। तो एक दफ़ा चार्ज कर दो फिर लंबी छुट्टी इंशाल्लाह। वहाँ से सामान लेकर आ गए थे और ये है कि शेड पे आए तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं मुझे। एक पंप लिया था आपके सामने जो दिखाया था आपको, कुछ दवाइयाँ थी। और ये सिचुएशन है हमारे चूज़े की जिसकी एज है तकरीबन आज डे 2। और सिचुएशन ये है कि भाई माशाल्लाह से अभी बेहतर है। टोटल मोर्टेलिटी जो डे 1 की है वो 25 है, लेकिन रहता है थोड़े बहुत एरर थे। रात को लाइट बंद हो गई थी यहाँ पे और कुछ चीज़ें थी, उसके बाद कुछ हल्के फुल्के मसाइल थे, पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, ओके चल रहा है। टेम्परेचर रात को मैंने ब्रूडर की सेटिंग करी थी यहाँ पे कि भाई ब्रूडर जलाना हो तो जला लेना, लेकिन टेम्परेचर ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है कि आपको शक्ल देख कर अंदाज़ा हो रहा होगा कि इंतहा हुई हुई है। घर से निकलते हुए क्या थी और अभी क्या है। ना रात को ज़रूरत पलटी कुछ जलाने की, दिन को पलटी थी, बल्कि ये खोला हुआ था कि हवा आती रहे। अभी मैंने सामने से कुछ पैड्स निकलवाए, मैंने कहा भाई हवा वहाँ से ले लो, यहाँ से इसको इस तरीके से ना खोलो कि कहानी ख़राब हो। लेकिन ये सिचुएशन है कि भाई गर्मी की वजह से चूज़े ने जो ना इंतहा करके रखी हुई है। और जिसे कहते हैं ना कि जितना मर्जी कर लो, चूज़ा हर वक्त प्यास की तरफ है। अभी देख रहे हो कितना चूज़ा पानी की तरफ जमा हुआ है, जबकि पहले इतना नहीं था। लेकिन अभी आप देखो अच्छा खासा चूज़ा जो ना फ़िलहाल पानी की तरफ जमा है और वो पानी की तरफ पी रहा है। तो ये सिचुएशन थी यहाँ की। तो अभी हम निकलेंगे दूसरे साइड की तरफ। ये मोर्टेलिटी वगैरह फेंक दें यहाँ की 25-29 के करीब है टोटल, और फिर उसके बाद जो ना चीज़ों का हिसाब किताब करते हैं इंशाल्लाह। मैंने दूसरे साइड पे जाना है और मैंने आपको बताया था कि वहाँ भी हल्के फुल्के मसाइल हैं, इंशाल्लाह वो देखने हैं। मैंने आपको कहा था बेसिकली कि अगला व्लॉग जो है वो आपको मिलेगा हमारे बड़े वाले शेड में, लेयर वाले शेड में। पर बाई चांस हुआ ऐसा कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे काम इतने सारे थे कि जो व्लॉग रिकॉर्ड करना था ना वो तो मैं कम्प्लीटली ही भूल गया। तो उसके लिए आप लोगों से माजरत। अब ये है कि देखें वो वीडियो जब मैंने बनाई थी, शायद मैंने उसमें दिन दिखाया हो आपको, तो यहाँ पर उस टाइम पे सफाई हो रही थी। अभी यहाँ पर सफाई होकर यहाँ चूज़ा भी डल चुका है और तकरीबन 8-10 दिन का मेरे ख्याल से वक्फा मिल चुका है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने के अंदर। तो उसके लिए माजरत है। सिचुएशन ये चल रही है कि भाई काम बहुत ज़्यादा है और उसमें जो सिर्फ एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ना वो ये हो रही है कि हमारी जो ब्लॉगिंग है ना वो हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। जो मैं सोचा था कि रूटीन में आपको अपडेट दूंगा, अब वो समझ लें कि बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। तो फॉर एग्जाम्पल ये बर्ड है, उस शेड का बर्ड है जो मैंने आपको उससे पहले वीडियो में दिखाया था, वो 18,000 लेयर का बर्ड है। उन सब में आपको चाहिए 24 आवर आपको फिक्स रहना, क्योंकि 2 दिन से मेरी अपनी तबीयत ख़राब थी, मैं जा कहीं भी नहीं रहा। 5-6 दिन से, बल्कि तबीयत 2 दिन से तबीयत ख़राब थी, 4-5 दिन से मैं कहीं नहीं जा रहा फिलहाल। तो ये है कि सिचुएशन ये होती है कि बंदा सिर्फ एक चीज़ छोड़ सकता है, वो है ब्लॉगिंग, है हम बाद में भी कर सकते हैं। तो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करना कम कर दिए, लेकिन सिचुएशन ये है कि चल रही है। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई इस चूज़े के पास मैं अभी आया हूँ और इस चूज़े की सिचुएशन है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मरे हुए चूज़े 1 2 3 4 5, इसमें भी मरा हुआ पड़ा हुआ है एक 5, और एक अच्छा यहाँ पर भी पड़ा हुआ हूँ। तो पहले यहाँ पे फीड डालेंगे और फिर उसके बाद जो है
यहाँ का भी एक ब्लॉग रिकॉर्ड करके वीडियो को एंड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, वरना मैं ट्राइपॉड से आपको फीड डालता हूँ, सब चीज़ें करके दिखाता हैंग करके, क्या पता है अभी कुछ जुगाड़ मिल जाए। लेकिन ये कि फीड वगैरह डालते हैं और उसके बाद वीडियो को भी इंशाल्लाह एंड करेंगे और आपको कंप्लीट डिटेल देंगे कि इस ब्लॉग का क्या सीन है। खैर इस ब्लॉग की मैं डे 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जब तक ये वीडियो आएगी तकरीबन 10-15 दिन का गैप लग जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्या हिसाब किताब बनता है। सही है। सिचुएशन सारी ये है कि आपको मैंने कहा था दाना पानी करना है, तो दाना पानी माशाल्लाह से कर दिया है, सब चीज़ें सेट हो गई। ट्राइपॉड नहीं मिला तो बस जुगाड़ से हमने उसको लटकाया और काम चला लिया। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई माशाल्लाह से चूज़ा हमारा 1500 के करीब है देसी का, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून, कोई इशू नहीं चल रहा। लेकिन आजकल मौसम का हफ्स ये बता रहा है कि भाई बारिशें होने वाली हैं, और अल्लाह खैर करे। बारिशों का सीज़न हम जैसे फार्मर्स के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, ओपन वालों के लिए, कंट्रोल वालों के लिए फिर भी थोड़ा सा बेहतर होता है। कंट्रोल वालों के लिए भी मसला बनता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। बट ये है कि अभी इनिशियली थोड़े बहुत मसाइल आएंगे। कॉक्सी सरेफेरिस होती है इसमें, और उसके अलावा और भी थोड़े बहुत फंगल इशू, क्योंकि देखें एक्स्ट्रा हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर दोनों बहुत ज़्यादा फेवरेबल होते हैं चूज़े की बीमारी के लिए। तो चूज़े को दावत देते हैं कि आ जाओ, अभी वो बीमारी को दावत देते हैं आ जाओ, ग्रोथ पकड़ो। तो ये सिचुएशन चल रही है फ़िलहाल, पर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह भाई काम का हिस्सा है, क्या कर सकते हैं, चीज़ों को लेते चलते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। कोशिश करेंगे कंटिन्यूस हो जाए। बात सारी ये है कि ना आप लोगों के माशाल्लाह आ रहे हैं और ना फिर अपना भी मूड नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई मेरी यूट्यूब फेसबुक की इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, शायद कभी 2 महीने कभी 3 महीने बाद भी आती है, इतनी कम हो जाती है। तो मैं उसके लिए नहीं बना रहा, मैं एक रूटीन के ब्लॉग के हिसाब से बना रहा था कि भाई आप लोगों के लिए भी डेली की डेली अपडेट्स मिलते रहें, चीज़ें समझ में आती रहें। तो माशाल्लाह लिखेंगे तो आएंगी। तो इसका मैंने एक फिक्स फार्मूला बनाया कि जितने कम माशाल्लाह उतनी लेट वीडियो। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे बड़े वाले शेड का मैंने ब्लॉग का कहा था, वो कहा था पूरे 1 महीने बाद आएगा। तो अगेन ये वीडियो भी तकरीबन आज से 1 महीने बाद आएगी, शायद जब बारिशें भी निपट गई। आज संडे है और 14 जून है, देख रहे हैं आप टाइम, 2/13 और 14 जून। तो 14 जून के हिसाब से भाई आज हमारे पास संडे है, तो लड़का भी हमारा यहाँ पे छुट्टी पर है, तो इसलिए दाना पानी खुद ही कर रहा, वरना अभी तक वही कर रहा था। और बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह ऐसे अपडेट में मिलती रहेंगी, क्योंकि देखें मैं इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया। रीज़न ये था कि कुछ चीज़ों का और आगे लेके चला जा सके। तो इस टाइम पे 3 जगह मेरे हाथ में, एक ये वाला सेटअप जो कम्प्लीटली मेरा अपना है, एक वो वाला सेटअप 18,000 जहाँ पे बेसिकली मैं मैनेज कर रहा हूँ और एक फिक्स सैलरी लेता हूँ। तो ऐसा बात है, वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अभी तक का अल्हम्दुलिल्लाह है वो मेरा है, कि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में होती है। आगे जैसे बात है फाइनल करना है, लेकिन चीज़ों को अपडेट मैंने देना है कि भाई यही चीज़ें चल रही हैं, किस हिसाब से चल रही हैं, क्या इशू है, तो वहाँ पर भी मैंने फोकस रखना है। और सेकंड वो वाला सेटअप जो हमारे एक दोस्त के साथ मिलकर है, जिसका मैंने आपको शुरू में शेयर कर दिया कि वो एक पार्टनरशिप के ऊपर है बेसिकली, और वो चल रही हैं कहानियाँ। तो 3 सेटअप अकेले आदमी से मैनेज करना बहुत मुश्किल है, उसके बाद भी व्लॉगिंग करना, उसके बाद भी चीज़ें आपको दिखाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं सर्वाइवल की, अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को मज़ा आएगा, अच्छा रहेगा इशू। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी ही चल रही है। तो खैर वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो, और ये 4 के करीब मोटालिटी है, 5 के करीब बेसिकली है, और अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर रहेंगी और आपको गाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो वेल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।